बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां राजा मानसिंह का शासन था। उनके राज्य की प्रजा समृद्ध और सभी सुविधाओं से संपन्न थी। वहां किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। राजा एक कुशल शासक के साथ साथ वीर और दयालु भी था। वह सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता और उन्हें आवश्यकता के अनुसार दान देता था। राजा मानसिंह की 7 रानियां थीं, लेकिन केवल बड़ी रानी कलावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी कारण रानी कलावती को महारानी का दर्जा मिला और उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र प्रताप को युवराज घोषित किया गया। राजकुमार वीरेंद्र अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी और वह तलवारबाजी में भी निपुण हो गया था। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ दरबार में कुछ समय बिताता और अपने तेज दिमाग से उन्हें कई मामलों में मदद करता था। राजकुमार की बुद्धिमानी से राजा बेहद प्रसन्न था। राजकुमार कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा के बीच घूमा करता, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके राज्य के सैनिक या कर्मचारी किसी भी प्रकार से जनता को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन शिकार के दौरान राजकुमार अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। दिन भर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने एक मकान के चबूतरे के पास अपने घोड़े को रोका और दरवाजे तक पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आती रोने की आवाज ने उसे रोक दिया। अंदर से मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अपनी भूख और थकान को भूलकर वह यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि अंदर क्या कष्ट है। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वह बोली, तुम कौन हो बेटा? राजकुमार ने उत्तर दिया, माता जी, मैं एक राहगीर हूं और आपके यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज हमारे घर का खाना तुम नहीं खा सकोगे। राजकुमार ने पूछा, ऐसा क्यों माता जी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो भी खाना हमने बनाया है वह राक्षस के लिए है। राजकुमार ने कहा, माता जी, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, पहले अंदर आओ और पानी पी लो। बूढ़ी माई से राजकुमार ने कहा, माता जी, आपके घर में इतने सारे पकवान बने हैं और आपका बेटा राक्षस के पास जा रहा है। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, बेटा, तुम परदेसी हो, हमारे दुख की कथा जानकर क्या करोगे? फिर भी अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। थोड़ी देर रुककर उसने कहना शुरू किया, हमारी नगरी के दक्षिण में एक वीरान पहाड़ी है जहां एक राक्षस रहता है। पहले वह रोज किसी न किसी इंसान या जानवर को उठाकर ले जाता था। नगरवासियों ने मिलकर तय किया कि रोजाना सुबह एक आदमी और कुछ पकवान उस राक्षस के लिए पहाड़ी पर भेज दिए जाएंगे। तब से हर घर में बारी बारी से कोई न कोई उस राक्षस की भेंट बनता है। राजकुमार ने कहा, तो आज तुम्हारे बेटे की बारी है माँ जी। बूढ़ी माई ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। ये मेरा इकलौता बेटा है और कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई है। मुझे एक तरफ अपने बेटे की चिंता है और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि मेरी बहू इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। राजकुमार वीरेंद्र के दिल में राजवंश का खून दौड़ रहा था। अपनी प्रजा की इस विपत्ति को वह कैसे सहन कर सकता था? उसने तुरंत कहा, माँ जी, आप लोग चिंता मत करें, कल सुबह आपका बेटा उस राक्षस के पास नहीं जाएगा। बूढ़ी माई ने आश्चर्य से पूछा, फिर कौन जाएगा बेटा? और अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस को भेंट नहीं पहुंची तो वह पूरी नगरी को नष्ट कर देगा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, माई, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा और उस राक्षस को मारकर वापस आऊंगा। बूढ़ी माई ने दुखी स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन राजकुमार ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर मना लिया। अगली सुबह राजकुमार पकवान लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। नगर से दूर जाकर उसने सिर पर रखी टोकरी नीचे उतारी और उसमें से भगवानों की जगह पत्थरों के टुकड़े रखकर राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, राक्षस, तुम्हारा भोजन आ गया है, जल्दी आओ
तुम्हें भूख लगी होगी। गुफा से एक भयानक गरज के साथ राक्षस बाहर निकला और कहा, आज तू आया है? तुम्हारे नगर में क्या अब मोटे ताजे आदमी नहीं बचे हैं जो हर रोज ऐसे कमजोर लोग भेजते हो? राजकुमार ने हिम्मत से कहा, चल पहले स्नान कर लो, फिर तुझे अपने कंधों पर बिठाकर वापस गुफा में ले चलूंगा। राक्षस को मजबूरी में मानना पड़ा। वह नदी में उतरा और कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही वापस जाऊंगा, मेरे गीले पैर जमीन पर नहीं रख सकता। राजकुमार ने तीर कमान से राक्षस की आंख पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधे राक्षस की आंख में जा धंसा। दर्द और गुस्से से राक्षस चिल्लाया और गीले पैरों के साथ बाहर आ गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। राजकुमार ने तुरंत तीरों की बौछार कर दी, जिससे राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का सिर लेकर वह नगर में वापस आया और नगर वासियों को बताया कि उसने राक्षस का अंत कर दिया है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नगर के बड़े बूढ़ों ने राक्षस का सिर देखा, तब सबको विश्वास हो गया। तभी राजकुमार के सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही नगरवासियों को पता चला कि वह राजकुमार है, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। सबका आशीर्वाद लेकर राजकुमार राजधानी की ओर रवाना हुआ। राक्षस का सिर भी वह अपने साथ ले गया। राजधानी पहुंचते ही राजकुमार के साथियों ने राजा को उसकी बहादुरी की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने पुत्र का तिलक किया, उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब अपनी दूसरी माताओं से भी आशीर्वाद लो। महारानी कलावती ने भी राजकुमार को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजकुमार अपनी मां की आज्ञा मानकर दूसरी रानियों के निवास में पहुंचा। कुछ रानियों ने दिल से आशीर्वाद दिया तो कुछ ने ऊपरी तौर पर ही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सबसे छोटी रानी, जो राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, व्यंग्य से बोली, युवराज, एक छोटे से राक्षस को मारने से कुछ नहीं होता। मैं तो तुम्हारी बहादुरी तब मानूंगी जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली लेकर इस दरवाजे पर आओगे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मां, ये राजकुमारी फूलवती कौन है? मैं अवश्य उसकी डोली लेकर आऊंगा। छोटी रानी हंसते हुए बोली, अरे राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर मौत के शिकार हो चुके हैं। राजकुमारी फूलवती की प्रतिज्ञा है कि जो भी उसकी सूरत देखेगा उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, उसका राज्य कहाँ है? रानी ने उत्तर दिया, यहाँ से पूर्व दिशा में एक बड़ा राज्य है, जहाँ रूपनगर नामक राजधानी है। राजकुमार के मन में छोटी रानी की बात सुनकर यह दृढ़ संकल्प हो गया कि वह राजकुमारी फूलवती के राज्य में जाएगा और उसकी डोली साथ लाएगा। उसके अंदर एक सच्चे राजा का खून दौड़ रहा था। व्यंग्य की वह चुभन राजकुमार के दिल पर तीर की तरह लगी थी। अगले दिन वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे मालूम था कि अगर वह राजा या महारानी से अनुमति मांगेगा तो वे उसे जाने नहीं देंगे। रात में सपने में भी उसे राजकुमारी फूलवती ही दिखाई देती रही। सुबह होते ही वह जल्दी उठ गया और अपनी मां के कक्ष की ओर एक नजर डालकर महल से बाहर निकल गया। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमार अक्सर बिना बताए महल से बाहर जाता था। राजकुमार पैदल ही आगे बढ़ता गया। 3 दिन तक उसने पेड़ों पर सोकर रात बिताई और दिन में चलता रहा। एक दिन उसे 2 साधु आपस में झगड़ते हुए मिले। एक साधु कह रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा जवाब दे रहा था, मेरी 1 है, तुम्हारी 2। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। राजकुमार ने थोड़ी देर उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। आखिरकार उसने उनसे पूछा, तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? साधु बोले, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार हूं। साधु ने कहा, अच्छा राजकुमार जी, अब आप ही हमारा फैसला कीजिए। राजकुमार ने कहा, पहले बताओ तो सही, मामला क्या है? साधु ने जवाब दिया, हमारे पास 3 अद्भुत वस्तुएं हैं जिन्हें हमने एक साथ पाया है। अब हम उनका बंटवारा करना चाहते हैं। राजकुमार ने पूछा, कौन कौन सी वस्तुएं? एक साधु ने अपनी झोली से निकालकर दिखाया। पहली यह जादुई खड़ाऊ है। इस पर सवार होकर अगर हम कहें, खड़ाऊ मुझे वहां पहुंचा दे, तो यह हमें उसी जगह पहुंचा देती है। राजकुमार ने कहा, अच्छा,
और दूसरी चीज? साधु ने कहा, यह जादुई थैली है। इसमें अगर हम कहें, थैली, मुझे इतना धन चाहिए, तो हमें तुरंत उतना धन मिल जाता है। राजकुमार ने कहा, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज? साधु ने कहा, यह घंटी है। इसे बजाकर अगर हम कहें, घंटी, मुझे यह खाना चाहिए, तो वह खाना तुरंत हाजिर हो जाता है। साधु ने आगे कहा, अब आप तय कीजिए कि इनमें से कौन सी दो वस्तुएं किसे मिलेंगी और कौन सी एक? राजकुमार ने कहा, पहले यह बताओ कि इन वस्तुओं को पाने के लिए तुम दोनों ने क्या किया था? साधु ने कहा, कुछ नहीं किया। ये वस्तुएं हमारे गुरु ने अंतिम समय में हमें दी थी। उन्होंने कहा था, तुम दोनों इन्हें आपस में बांट लेना। राजकुमार ने गंभीरता से सोचा और बोला, तीनों चीजें मेरे पास रख दो। मैं एक तीर पश्चिम की ओर और दूसरा तीर पूर्व की ओर छोड़ूंगा। जो भी उन तीरों को पहले उठाकर लाएगा, उसे दो चीजें मिलेंगी और दूसरे को एक। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो तैयार हो जाओ। दोनों साधुओं ने हामी भरी और तैयार हो गए। राजकुमार ने धनुष उठाया, दोनों दिशाओं में तीर छोड़े और कहा, 1, 2, 3। दोनों साधु तेजी से विपरीत दिशाओं में भागे। जैसे ही दोनों काफी दूर निकल गए, राजकुमार ने तीनों जादुई चीजें अपने कब्जे में कर ली और आसपास छिपने की जगह तलाशने लगा। वह यह देखना चाहता था कि साधु आपस में कैसे लड़ेंगे। काफी समय बाद दोनों साधु पसीने में भीगे हुए वापस लौटे और राजकुमार को वहां न पाकर हैरान हो गए। एक साधु ने कहा, अरे, राजकुमार कहाँ गया? दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे लगता है उसने हमें धोखा दे दिया। वह यही कहीं छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों साधु अपनी मूर्खता पर पछताने लगे और राजकुमार को हर तरफ तलाशने लगे। लेकिन राजकुमार एक मिट्टी की गुफा में छिपकर उन्हें देख रहा था। जब वे दोनों थक गए तो वे वहीं रुक गए। एक साधु ने पास के घास के पत्ते को तोड़ा और उसे सूंघा। अचानक दोनों साधु बंदर में तब्दील हो गए और पास के सूखे बेर के पेड़ पर चढ़कर बेर खाने लगे। पेट भरने के बाद उन्होंने एक और तरह की घास सूंघी और फिर से इंसान बन गए। पछताते हुए दोनों साधु वहां से चले गए। राजकुमार अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और दोनों तरह की घास की पहचान कर ली। उसने उन पत्तों को अलग अलग तोड़कर अपने पास रख लिया। फिर उसकी नजर बेर के पेड़ पर पड़ी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने बंदर में बदलने वाली घास सूंघी और बंदर बन गया। पेड़ पर चढ़कर उसने मीठे बेर खाए। पेट भरने के बाद उसने इंसान में बदलने वाली घास सूंघी और फिर से इंसान बन गया। अब उसके पास साधुओं से छीनी हुई जादुई चीजें थी। उसने रूपनगर पहुंचने का निर्णय किया। उसने जादुई खड़ाऊ पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे रूपनगर पहुंचा दे। खड़ाऊ उसे लेकर उड़ने लगी। वह बादलों के बीच से गुजरते हुए ऊंची पहाड़ियों और सुंदर चोटियों को देख रहा था। जल्द ही खड़ाऊ ने उसे रूपनगर के फाटक से कुछ दूरी पर उतार दिया। वहां से वह पैदल ही नगर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे और बाहर से आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें बताया कि वह राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है, तो सिपाही उसे हैरानी से देखने लगे। एक सिपाही बोला, तुम अभी जवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं और भी हो सकती है। यहां आकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, यह किस खतरे की बात कर रहे हो? सिपाही ने जवाब दिया, जो भी राजकुमारी की शक्ल देख लेता है, उसे राजा के आदेश अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। अब तक सैकड़ों राजकुमार यहां आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं जरूर फूलवती की डोली लेकर जाऊंगा। सिपाही ने हंसते हुए कहा, यहां आने वाला हर व्यक्ति यही उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कोई अपनी मुराद पूरी नहीं कर पाया। फिर भी जब राजकुमार ने जिद नहीं छोड़ी, तो वह दरवाजे से हटकर जंगल की ओर चला गया और रात का इंतजार करने लगा। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा विचित्र नियम क्यों बनाया जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती। राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया कि वह राजकुमारी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, उसने खड़ाऊ पहन ली और कहा, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे नगर के भीतर पहुंचा दे। खड़ाऊ उसे उड़ाकर नगर के बीचों बीच ले गई, जहां से वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार था।
शहर की गलियों में भटकते भटकते जब राजकुमार को भूख महसूस हुई तो उसने अपनी जादुई थैली निकाली और बोला, मेरे गुरु की झोली, मुझे भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाना दे। बस इतना कहना था कि स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। उसने भरपेट भोजन किया और फिर आराम से गलियों में टहलने लगा। चलते चलते वह एक बड़े से मकान के सामने पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी ने राजकुमार को देखा और उत्सुकता से पूछा, बेटा, क्या तुम परदेसी हो? राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ मां, मैं इस शहर में आज ही आया हूं। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज मुझे खाना मिलेगा? ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया और बोला, आपके पास इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप खाने के लिए बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा कोई बेटा नहीं है। जब तक कोई परदेसी मेरे घर आकर खाना नहीं खाता, मैं भी खाना नहीं खाती। कई बार ऐसा होता है कि अगर 2-4 दिन कोई परदेसी नहीं आता तो मुझे भी बिना खाना खाए रहना पड़ता है। राजकुमार ने कहा, तो फिर मैं कुछ दिन आपके पास रुकूंगा ताकि आपको खाना खाने को मिले। बूढ़ी औरत ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, पहले हाथ मुंह धो लो और थोड़ा खाना खा लो। भले ही राजकुमार की भूख मिट चुकी थी, पर बूढ़ी औरत का प्रेम देखकर उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर उसने राजकुमार के लिए पास ही एक बिस्तर लगाया और बोली, बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? राजकुमार ने जवाब दिया, मां, मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने आया हूं और जब तक मैं उसकी शर्त नहीं तोड़ूंगा तब तक आपके पास ही रुकूंगा। बूढ़ी ने दुखी होकर कहा, अरे बेटा, उस दुष्ट राजकुमारी को भूल जाओ। उसने अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले ली है। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मां, चिंता मत करो, मैं उसकी डोली लेकर ही जाऊंगा। बूढ़ी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर राजकुमार के अडिग निश्चय को देख वह चुप हो गई। रात के अंधेरे में जब बूढ़ी गहरी नींद में सो गई, राजकुमार धीरे से उठा। मकान के आंगन में जाकर उसने अपनी जादुई खड़ाऊं पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे राजकुमारी फूलमती के सोने के कमरे में पहुंचा दे। खड़ाऊं ने उसे उड़ाते हुए राजमहल के ऊपर पहुंचा दिया, जहां राजकुमारी का कक्ष भी था। महल के चारों ओर तलवारें लिए पहरेदार घूम रहे थे, पर राजकुमार आसमान से सीधे नीचे उतर रहा था, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। राजकुमारी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अंदर पलंग पर राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत देर तक बस उसे देखता रहा, जैसे कोई जादू की छड़ी उसे बांधे रखे हो। राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी का सुनहरा रूमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसकी जगह अपना रूमाल रख दिया। रूमाल के अंदर एक चिट्ठी भी रखी, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों के हवाले कर सकती हो, पर तुम मुझे खोज नहीं पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लेकर। तुम्हारा अपना राजकुमार। इसके बाद राजकुमार अपनी खड़ाऊं पहनकर वापस बूढ़ी के मकान में लौट आया और सो गया। सुबह जब राजकुमारी उठी तो उसने देखा कि उसके रूमाल की जगह किसी और का रूमाल पड़ा हुआ है। यह देखकर वह दंग रह गई। राजकुमार की चिट्ठी पढ़ते ही वह क्रोधित हो उठी। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों को कैद कर लिया गया और पूरे राज्य में उस राजकुमार की तलाश शुरू हो गई। खबर बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गई। रात को राजकुमारी के महल पर सख्त पहरा बैठा दिया गया। उधर बुढ़िया ने राजकुमार को जगाया और कहा, बेटा सुनो, कोई आदमी रात को राजकुमारी के कमरे में जाकर उसका रूमाल बदल आया है। राजकुमार ने चुपचाप बुढ़िया की बात सुनी और शाम तक कहीं न जाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने फिर से अपनी खड़ाऊं पहनी और उड़कर राजकुमारी के महल में पहुंच गया। पहरेदारों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिसे पकड़ने के लिए वे इतना सख्त पहरा दे रहे हैं, वह पहले ही महल के भीतर दाखिल हो चुका है। राजकुमारी ने खुद अपने कमरे के चारों ओर पहरे का इंतजाम देखा और कुछ संतुष्ट होकर सो गई। जब राजकुमार उसके कमरे में पहुंचा तो वह गहरी नींद में थी। राजकुमार ने धीरे से उसकी मान में सिंदूर भर दिया और माथे पर टीका लगा दिया। धन देने वाली थैली से गहने निकालकर उसके सिराहने रख दिए। सभी कामों से निपटने के बाद
राजकुमार ने वहीं बैठकर एक छोटा सा संदेश लिखा, जिसमें लिखा, प्रिय राजकुमारी, उम्मीद करता हूं कि मेरी उपस्थिति आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर आऊंगा और आपके लिए उपहार लाऊंगा। यदि आप मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कृपया जवाब में एक पत्र छोड़ दीजिएगा। आपका राजकुमार। सुबह से पहले ही राजकुमार वहां से निकल गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसकी नजर पास रखे हुए गहनों और पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़ते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी दासी ने जब उसे माथे पर सिंदूर और टीके के बारे में बताया तो वह तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आप देखिए, ये सब उसी शैतान की करतूत है जिसे कल आपके सैनिक नहीं पकड़ पाए। वह फिर से मेरे महल में आ घुसा। राजा ने चकित होकर सेनापति को बुलाया और पूछा, राजकुमारी के महल में वह शैतान कैसे घुस गया? सेनापति ने कहा, महाराज, मैंने खुद रात भर पहरा दिया था, वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। राजा ने अपनी परेशानी जाहिर की और मंत्री जी को बुलवाया। मंत्री जी ने कहा, महाराज, इस बार वह शैतान किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। कल उसे दरबार में हाजिर कर दिया जाएगा। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मंत्री जी ने राजा और सेनापति के साथ अपनी योजना साझा की। दूसरी बार राजकुमार के महल में घुसने की खबर सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, देख लेना, राजा तुम्हें पकड़ते ही जल्लादों को सौंप देगा। ये सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और रात में फिर से जाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने अपनी खड़ाऊं पहनी और राजमहल की ओर बढ़ गया। राजकुमार जैसे ही राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा, उसे खुशी हुई कि आज पलंग का आधा हिस्सा खाली था और बाकी आधे हिस्से पर राजकुमारी सो रही थी। राजकुमार को लगा कि राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो वह तुरंत खाली हिस्से पर लेट गया। मगर तभी पलंग की आवाज हुई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें वह फंस गया। राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने हंसते हुए कहा, क्यों, पसंद आया अंदर से बिस्तर? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी जी, अब तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे कमल जैसे मुख के दर्शन तीसरी बार कर ली है, जैसा तुमने शर्त रखी थी। राजकुमारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अभी नहीं, अगली बार जब मेरे दर्शन करोगे तब तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। फिलहाल तुम यहीं आराम से रहो, सुबह होते ही तुम्हारी मुलाकात जल्लादों से होगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर तुम्हारे दर्शन फिर से करूंगा। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूं। राजकुमारी दूसरे कक्ष में चली गई। राजकुमार एक खड़ाऊ पहने हुए था, लेकिन दूसरी खड़ाऊ गड्ढे में गिर गई थी। वह उसे खोजने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाहर पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कह रहा था, आज वह शैतान फंस गया, तो दूसरा बोला, चलो, इसका भी काम तमाम हुआ। उनमें से एक पहरेदार दौड़कर बड़े मंत्री को बुलाने चला गया। कई पहरेदार दरवाजे पर कान लगाए हुए अंदर की आवाजें सुन रहे थे। उसे फौरन निकालकर कैद में डाल दो। मंत्री ने कहा, हुजूर, चिंता की कोई बात नहीं है। वह इस गड्ढे में सारी जिंदगी भी जद्दोजहद करता रहेगा, बाहर निकलना असंभव है। एक सिपाही ने कहा, गड्ढा बहुत गहरा है, वह अब तक अंदर ही हाथ पांव मार रहा होगा, उसे पूरी रात यहीं पड़े रहने दो। इतना कहकर मंत्री चला गया। राजकुमार को बाहर सिपाहियों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने कहा कि उसे सुबह निकाला जाएगा, तो राजकुमार की चिंता थोड़ी कम हुई। उसने जल्दी जल्दी अपनी खड़ाऊ ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। मिट्टी और पसीने से सारा शरीर भारी हो चुका था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे दूसरी खड़ाऊ मिल गई। जैसे ही उसने खड़ाऊ पहनी, वह फुर्ती से वहां से भाग निकला। राजकुमार बुढ़िया के घर पहुंचा, कपड़े उतारकर नहाया और चुपचाप जाकर सो गया। सुबह उठते ही उसने वे कपड़े बुढ़िया से धुलवाने के लिए धोबी के पास भिजवा दिए। उधर जब सिपाही सुबह गड्ढे के पास पहुंचे तो उसे खाली देखकर घबरा गए। खबर फौरन राजा तक पहुंची। राजा ने मंत्री जी को बुलाकर कहा, मंत्री जी, वह शैतान आपके जाल से भी निकल भागा। मंत्री जी ने कहा, महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं है, वह हमसे दूर नहीं जा पाएगा। आप आदेश दें कि जो भी व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहने मिले, उसे गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया जाए। राजा ने कहा,
लेकिन नीले कपड़े तो कई लोग पहनते होंगे। मंत्री जी ने समझाया। महाराज, लेकिन उस शैतान के कपड़े में नीला रंग ज्यादा होगा। राजा ने तुरंत यह आदेश कोतवाल को दिया। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए शहर में नीले कपड़े पहने हुए लोगों की खोज शुरू कर दी। जिस धोबी के पास राजकुमार के कपड़े धोने के लिए गए थे, उसी दिन धोबी के बेटे की बारात जानी थी। उसने जल्दी जल्दी राजकुमार के सुनहरे कपड़े साफ किए और शाम को अपने बेटे को वे कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया। राजा ने यह बात आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी थी। जैसे ही धोबी के बेटे की बारात चौक बाजार से गुजरी, सिपाहियों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने धोबी के बेटे को पकड़कर कोतवाली ले जाकर बंद कर दिया। वहां से कोतवाल उसे राजमहल ले गया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री जी, यही वह धोबी का लड़का है जिसे पकड़कर आपके सामने पेश किया गया है। कोतवाल ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने गुस्से में कहा, इस शैतान की इतनी हिम्मत, इसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। इसका सिर काटकर उसकी आंखें राजकुमारी के हार में डाल दी जाए। धोबी का लड़का यह सुनकर कांपने लगा। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी वहां पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, दया करो, मेरा बेटा निर्दोष है, इसका क्या कसूर है। राजा ने कहा, तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वह जिंदा है। इस नीच ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। धोबी ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तभी मंत्री जी वहां पहुंचे और नीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को पकड़े जाने की खबर सुनते ही धोबी के लड़के को देखकर बोले, यह लड़का 3 बार राजकुमारी के महल में घुस गया और फिर बाहर भी आ गया। क्या यह सच है? मंत्री जी ने कहा, यह शैतान जरूर कोई चालाकी कर रहा है। उन्होंने धोबी के बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम मंगू है। तभी उसके पिता ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा बेकसूर है। आज इसकी शादी थी और ये कपड़े मैंने खुद नहीं सिलवाए। धोबी ने कहा, हुजूर, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कपड़े किसी राजकुमार के होने चाहिए। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है अगर तुम सच सच बता दो कि ये कपड़े तुम्हें किसने दिए थे। धोबी ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये कपड़े आज सुबह हमारे मोहल्ले के बड़े मकान में रहने वाली बुढ़िया ने दिए थे। मेरे बेटे को ये कपड़े ठीक आते थे तो मैंने सोचा कि शादी में यही पहना दूंगा। मंत्री ने कहा, क्या तुम हमें उस बुढ़िया के पास ले चलोगे? धोबी बोला, चलो सरकार। महाराज और मंत्री समझ गए कि धोबी और उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए धोबी की प्रार्थना पर उसके बेटे को छोड़ने का फैसला किया गया। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन उस शैतान को तुरंत हमारे सामने लाओ। मंत्री जी अपने सिपाहियों को साथ लेकर धोबी के साथ बुढ़िया के मकान की ओर चल दिए। जब मकान दूर से दिखा तो मंत्री जी ने सिपाहियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले उस मकान की तरफ बढ़े। मकान पर पहुंचने पर बुढ़िया उन्हें वहीं मिल गई। मंत्री जी ने कड़क आवाज में पूछा, बुढ़िया माई, क्या तुम्हारे यहां कोई परदेसी आया है? बुढ़िया ने कहा, हाँ है। क्यों, क्या बात है? मंत्री जी ने कहा, उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बुढ़िया ने कहा, आप बैठिए, वह सो रहा है। जब से आया है ज्यादातर सोता ही रहता है। मंत्री जी ने कहा, उसे उठाओ। बुढ़िया उसे जगाने के लिए अंदर गई। जैसे ही राजकुमार बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमार ने कहा, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। मंत्री जी ने इजाजत दी और राजकुमार ने खड़ाऊ पहनकर सिपाहियों के साथ चल दिया। राजा के सामने पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने गुस्से में कहा, शैतान, कौन हो तुम? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता का नाम मान सिंह है। याओ, मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे राजकुमारी की डोली ले जाने का अधिकार है। राजा ने कहा, नालायक, तुमने चोरी से महल में घुसने की हिम्मत की, हम तुम्हें सजा जरूर देंगे। राजकुमार ने कहा, यह आपकी मर्जी है महाराज, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर आपका कर्तव्य है कि आप न्याय करें। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हमारे सामने तुम जुबान चलाने की हिम्मत कर रही हो? राजा ने खड़े होते हुए कोतवाल को बुलाया और कहा, इसे तुरंत कैद में डाल दो
और कल सूरज की पहली किरण के साथ इसे जल्लादों को सौंप दो। इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश करो। कोतवाल ने आदेश का पालन किया और राजकुमार को कैद कर लिया गया। पूरी रात राजकुमार सोचता रहा कि राजा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सुबह होते ही जल्लादों ने राजकुमार के हाथ बांध दिए और उसे जंगल में ले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कई राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। जल्लादों ने कहा, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा काम है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए जो प्रार्थना करनी है कर लो। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर जल्लादों से कहा, भाइयों, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अगर तुम लोग मुझे वह पूरी करने दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। जल्लादों ने कहा, जिंदगी के अलावा इस जगह पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी कर लो। तब राजकुमार ने कहा, मैं एक बार राजकुमारी के महल के दर्शन करना चाहता हूं। जल्लादों ने कहा, अब यह कैसे संभव हो सकता है? हम तुम्हें वध स्थान पर ले आए हैं, यहां से तुम्हें वापस शहर नहीं ले जाया जा सकता। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं तो यहीं से दर्शन कर सकता हूं। जल्लादों ने पूछा, वह कैसे? राजकुमार ने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ की चोटी पर चढ़कर। जल्लादों ने एक दूसरे को देखा। उनकी विशालकाय काया के सामने राजकुमार दुबला पतला था। उनके पास तेज धार वाली तलवारें थी और उन्होंने सोचा, पेड़ से भागकर यह कहां जाएगा? एक जल्लाद ने कहा, बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरे ने हामी भर दी। उन्होंने राजकुमार के हाथ खोल दिए। राजकुमार ने खड़ाऊ निकालकर बगल में दबा ली और पेड़ पर चढ़ गया। जब वह घने पत्तों तक पहुंचा तो एक मोह की शाखा पर खड़ा होकर खड़ाऊ पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे बुढ़िया माँ के मकान पर ले चल। खड़ाऊ उसे लेकर उड़ गई। नीचे जल्लादों ने देखा कि राजकुमार वापस नहीं उतर रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन राजकुमार कहीं नजर नहीं आया। दोनों जल्लाद आपस में कहने लगे, अरे राजकुमार तो पेड़ पर भी नहीं है, नीचे तो हम बैठे हैं, अब वह आसमान में तो नहीं गया होगा। दोनों ने काफी देर तक पेड़ की डाली डाली को खोज डाला, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। अब वे सोचने लगे, अब क्या होगा? जल्लाद ने अपने साथी से चिंतित होकर कहा, अब क्या होगा? दूसरे साथी ने जवाब दिया, अगर राजकुमार की जगह हमारी गर्दन काटी गई तो हमारा क्या दोष है? दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, एक उपाय हो सकता है। अगर हम किसी हिरन को मारकर उसकी आंखें निकाल लें और राजा को दे दें तो कोई शक नहीं करेगा। दूसरे जल्लाद ने कहा, अगर ये राज्य खुल गया तो क्या होगा? पहले जल्लाद ने जवाब दिया, हम दोनों के अलावा और कौन जानता है। दोनों ने सहमति जताई और काफी कोशिशों के बाद एक हिरण का शिकार किया। उसकी आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने उन आंखों को राजकुमारी के हार में पिरो दिया। उधर राजकुमार बरगद के पेड़ से सीधे बुढ़िया माई के घर पहुंचा। बुढ़िया माई ने उसे देखकर राहत की सांस ली और बोली, अरे बेटा, तू आ गया। मैं तो रात भर सो नहीं पाई, मुझे लगा था कि राजा ने तुझे मरवा दिया होगा। राजकुमार ने कहा, नहीं माँ जी, मुझे तो धोखे से पकड़ लिया गया था, पर अब मैं ठीक हूं। बुढ़िया माई ने सलाह दी, अब तुम अपने देश लौट जाओ बेटा। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं माँ जी, मैं कुछ दिन और आपके पास रहूंगा। वह शाम तक आराम से सोता रहा और रात को खाना खाकर सोने के बाद राजकुमारी का घमंड तोड़ने की योजना बनाने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद जब बुढ़िया माई गहरी नींद में सो गई तो राजकुमार ने धीरे से उठकर उसके पैर छुए और मन में कहा, माँ जी, अब शायद मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने अपनी थैलियां कंधे पर लटकाई, खड़ाऊ पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी फूलमती के पास ले चल। खड़ाऊ उसे उड़ाकर राजकुमारी के महल के पास ले गई। वहां उसने देखा कि महल के सामने केवल एक ही सिपाही पहरा दे रहा है। राजकुमार चुपके से राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने एक पैर पलंग के एक सिरे पर रखा और दूसरा पैर दूसरे सिरे पर। फिर बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी के पलंग सहित किसी दूरस्थ टापू पर ले चल। खड़ाऊ पलंग को लेकर उड़ चली और समुद्र के बीच एक टापू पर उतर गई। राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी
और चारों ओर पानी ही पानी देखकर चौंक गई। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं वही राजकुमार हूं जिसे तुमने ठुकराया था और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं। राजकुमारी ने पूछा, तुम मुझे यहाँ कैसे लाए? राजकुमार ने कहा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। राजकुमार मन ही मन खुश हो गया। जिस राजकुमारी के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए सैकड़ों राजकुमार अपनी जान गंवा चुके थे, भी अब उससे शादी करने को तैयार थी। राजकुमार को सोचते देख राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे राजकुमार, देखो यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, कितना सुंदर स्थान है। अब तुम पलंग पर आराम करो। राजकुमार ने कहा, पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ कैसे लाया। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे याद है कि मैं अपने महल में सोई थी और अब यहाँ हो। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक उड़न खड़ाऊं है, इसे पहनकर मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाता हूं। राजकुमारी ने चकित होकर कहा, वाकई? और फिर हंसते हुए उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। उसने उसकी थैलियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये थैलियां क्या है? राजकुमार ने कहा, इनमें से एक थैली से धन निकलता है और दूसरी से खाना। हम यहां आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर बोली, मुझे अब नींद आ रही है, मैं पलंग पर सोती हूं, तुम नीचे सो जाओ। राजकुमार ने मना किया और कहा, नहीं राजकुमारी, तुम पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम्हें नीचे कष्ट होगा। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और राजकुमार थोड़ी दूरी पर नीचे सो गया। राजकुमार को यकीन हो गया था कि अब राजकुमारी का दिल बदल गया है। ठंडी हवा के झोंकों से वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन राजकुमारी मन ही मन यह सोच रही थी कि कब राजकुमार सोए, इसलिए उसने सोने का बहाना बना लिया था। कई घंटे बीतने के बाद जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था, तब राजकुमारी चुपके से उठी। उसने ध्यान से देखा कि राजकुमार पूरी तरह से सो चुका है। उसने बिना कोई आहट किए राजकुमार की खड़ाओं और उसकी दोनों थैलियां अपने कब्जे में कर ली। सब कुछ पलंग पर रखकर उसने खड़ाओं पहनी और पलंग पर चढ़ गई। राजकुमार की ओर एक नजर डालते हुए वह बोली, चल मेरे गुरु की खड़ाओं, मुझे महल पहुंचा दे। राजकुमार गहरी नींद में डूबा रहा और राजकुमारी महल पहुंच गई। सुबह जब सूरज की किरणें तेज हुई तो राजकुमार की आंखें खुली। उसने देखा कि राजकुमारी वहां नहीं है। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पलंग और उसकी जादुई चीजें भी गायब थी। सारा माजरा समझते ही उसका मन गुस्से से भर गया। राजकुमारी ने मीठी मीठी बातें करके उसे धोखा दिया था और उसकी जादुई वस्तुएं भी ले गई थी। तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। राजकुमार ने दूर दूर तक देखा, किनारा कहीं नहीं दिख रहा था। इतनी दूर जाना उसके लिए मुश्किल था और फिर समुद्र में खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते थे। यही सोचते सोचते वह परेशान हो गया। तभी उसने एक पेड़ का भारी लट्ठा तैरता हुआ देखा। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे बचाने के लिए यह सहारा भेजा है। राजकुमार पानी में कूद पड़ा और काफी कोशिशों के बाद तैरते हुए उस लकड़ी के लट्ठे तक पहुंच गया। पूरे 4 घंटे तक समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से जूझते हुए वह आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। 3 दिनों तक पैदल यात्रा के बाद वह उस नगर तक पहुंच गया। इस बार उसने जंगल से कुछ लकड़ियां काट ली और उन्हें सिर पर रखकर नगर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने उसे लकड़हारा समझकर जाने दिया। अंदर जाकर उसने बाजार में लकड़ियां बेची और बुढ़िया माई के मकान की ओर चल पड़ा। उसे देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई, लेकिन उदास होकर बोली, बेटा, तुम्हारे बिना मेरा यहां मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा तुम अपने देश लौट गए होगे, इसलिए खुद को तसल्ली दी थी। राजकुमार ने कहा, हाँ माई, मैं काफी दूर के शहर में गया था और वहीं से लौट रहा हूं। लंबी यात्रा के कारण मैं थक गया हूं। बुढ़िया ने तुरंत ताजा खाना बनाया। खाना खाने के बाद राजकुमार ने कुछ सोचा और बुढ़िया से कहा, माई, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब एक और कष्ट देने वाला हूं। बुढ़िया माई बोली, बेटा, तुम तो मेरे अतिथि हो,
तुम्हारे लिए जो भी कर सको करूंगी। राजकुमार ने कहा, माई, मुझे छोटे छोटे चांदी के गहने बनवा दो, जैसे कि छोटे बच्चों के होते हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, बेटा, इनका तुम क्या करोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, बस मन कर रहा है कि इन्हीं अपने पास रखूं। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं कल बाजार जाकर तुम्हारे लिए छोटे छोटे गहने बनवा कर लाऊंगी। अगली सुबह बुढ़िया बाजार गई और चांदी के छोटे छोटे गहने खरीद लाई। शाम को राजकुमार ने इंसान से बंदर बनने वाली घास सूंघी और वे गहने हाथों और पैरों में पहन लिए। अब वह बंदर के रूप में उछलता हुआ एक मकान से दूसरे मकान की छत पर पहुंच गया। बहुत से लोगों ने उसे देखा और उसके गहनों की वजह से बच्चों की भीड़ उसके पीछे लग गई। थोड़ी ही देर में बंदर खुदकता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार बंदर के रूप में चारों ओर राजकुमारी को ढूंढने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी महल के पीछे के आंगन में बैठी है, जहां उसकी सहेलियां भी थी। राजकुमार ने उनकी बातें सुनने के लिए एक पौधे के पीछे छिपकर कान लगा दिए। राजकुमारी अपनी सहेलियों को उसी राजकुमार के बारे में बता रही थी। एक सखी ने कहा, राजकुमारी जी, आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको उस राजकुमार को यूं समुद्र में असहाय छोड़कर नहीं आना चाहिए था। राजकुमारी ने बेपरवाही से कहा, अरे, ज्यादा से ज्यादा उसे कोई जीव जंतु खा गया होगा। फिर एक और सहेली ने हंसते हुए पूछा, वैसे देखने में कैसा था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, सुंदर तो था, लेकिन मूर्ख भी था। जैसे ही मैंने उससे मीठी मीठी बातें की, उसने सोचा कि राजकुमारी फूलमती उसकी रानी बन जाएगी, लेकिन उसकी नींद में ही मैंने उसकी सारी जादुई चीजें लेकर खुद को महल में वापस पा लिया। जब राजकुमारी वहां से उठने ही वाली थी, तभी राजकुमार एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चारों ओर लोग बातें करने लगे, अरे देखो, ये बंदर कितना सुंदर है, गहने भी पहने हुए हैं। राजकुमारी की एक सहेली ने कहा, ये तो किसी का पालतू बंदर लगता है। दूसरा बोली, सच में ये बंदर कितना नटखट और चंचल है। बंदर ने नाचना शुरू कर दिया और राजकुमारी और उसकी सहेलियां हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। तभी राजकुमारी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस बंदर को पकड़वाकर महल में रख लो। जैसे ही राजकुमारी ने बंदर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बंदर उछलकर उसकी गोद में आ गया। राजकुमारी ने उसे अपने कोमल हाथों से सहलाया और बंदर उसके कंधों पर बैठ गया। लेकिन तभी बंदर ने अचानक राजकुमारी के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। राजकुमारी चौंक गई और गुस्से में आ गई। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि हर हाल में उस बंदर को पकड़ो। पूरे बाग में हड़कंप मच गया, लेकिन बंदर किसी के हाथ नहीं आया। रात को जब सभी थक हार कर सो गए, बंदर महल की छत पर छिपा हुआ था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं, वह चुपचाप राजकुमारी के कमरे में घुस गया। वहां उसने धीरे से घास की पत्तियां राजकुमारी की नाक पर रख दी। घास की सुगंध जैसे ही राजकुमारी की नाक में पहुंची, वह एक बंदरिया में बदल गई। सुबह जब नौकरानी राजकुमारी को जगाने आई, तो उसने पलंग पर एक बंदरिया को देखकर शोर मचा दिया। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने देखा कि अब वह एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बंदरिया है। उसने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। इस खबर से पूरे महल में खलबली मच गई। लोग जादूगरों को बुलाने लगे, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया। अंत में राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन राजकुमार साधु के वेश में दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। लोग हैरान थे, लेकिन राजा ने कहा, जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा, मैं उसकी शर्त मान लूंगा। जैसे ही उस नौजवान साधु ने अपनी बात रखी, सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद ये यूं ही डींगे मार रहा है। राजा ने गुस्से में पूछा, बोलो, तुम कौन सी शर्त रखना चाहते हो? राजकुमार, जो साधु के भेष में था, बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कर दें। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट, ऐसे समय में जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। साधु बने राजकुमार ने शांति से कहा, राजन, क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी बेटी की असली सूरत देखना चाहते हैं,
तो मेरी शर्त माननी होगी। राजा का गुस्सा और बढ़ने ही वाला था, लेकिन मंत्री ने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। उन्होंने राजकुमार बने साधु से कहा, साधु महाराज, क्या आप सचमुच राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं? लेकिन शायद आपको पता नहीं, इस राज्य के कानून के अनुसार जो भी ऐसा प्रस्ताव रखता है उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, मंत्री जी, मुझे सब पता है। पहले भी महाराज ने मुझे जल्लादों के हवाले किया था, पर मैं फिर भी जीवित हूं। ये कहते हुए राजकुमार ने अपना साधु वाला वेश उतार दिया। राजा हैरानी से बोला, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चाहे आप मुझे हजारों जल्लादों के सामने क्यों ना खड़ा कर दें, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और कल सुबह इसका सिर काटा जाएगा। राजकुमार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब राजा रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने बातचीत में राजकुमार की शर्त का भी जिक्र किया। रानी ने चिंता जताई, आपने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन आखिरकार आपको राजकुमारी की शादी करनी ही है। हमारी बेटी अब बंदरिया बन गई है और हम उसे हमेशा के लिए कुमारी तो नहीं रख सकते। राजा ने कहा, लेकिन उस दुष्ट ने शादी की शर्त रखी है जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। रानी ने कहा, महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए। आखिरकार हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ करना ही होगा। राजा ने सोचा, अच्छा, कल देखते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे पूजन के बाद उस साधु से मिलना है। शायद उसके आशीर्वाद से हमारी बेटी ठीक हो जाए। राजा ने अपने सैन्य अधिकारियों को हुक्म दिया कि सबसे अच्छे हकीम और वैद्य को बुलाया जाए, लेकिन मामला सबकी समझ से बाहर था। रात होते ही राजकुमार ने देखा कि जेल के पहरेदार कहीं बैठे खेल रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाया और भागने की तरकीब सोची। उसके पास 2 प्रकार की घास थी। उसने बंदर बनने वाली घास को उंगलियों पर रगड़ा और तुरंत एक बंदर में बदल गया। फिर उसने दोनों थैलियां अपने कंधे पर टांगी और उड़ान खड़ाऊ पहनकर जेल से बाहर निकल गया। सीधा बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने कहा, माँ, अब वह बंदरिया बन चुकी है। बुढ़िया ने स्नेह से कहा, बेटा, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। सुबह होते ही राजकुमार ने बढ़िया वस्त्र मंगवाए और एक घोड़ा खरीदकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। दरबार में उस समय सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, जब अचानक राजकुमार तेज आवाज में बोला, राजन। राजकुमार के ऊंचे दर्जे के कपड़े देखकर किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। राजा और दरबारियों की निगाहें उसकी ओर मुड़ी और राजा गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। राजकुमारी, जो अब बंदरिया बन चुकी थी, एक खंभे के पास बैठी थी और उसके गले में रस्सी बंधी थी। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम कैद से बाहर कैसे आए? उसने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ, ये जेल से कैसे भाग निकला। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं यहां अंतिम बार आया हूं। अगर आपने अपनी जिद पर कायम रहे तो आपको अपनी खूबसूरत राजकुमारी को हमेशा के लिए इस रूप में देखना पड़ेगा। दरबार में सब हतप्रभ रह गए। सबके मन में सवाल था कि राजकुमार कैसे जेल से निकल भागा, और तब उनकी हैरानी और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जेल का ताला तो सही सलामत था, फिर भी राजकुमार वहां से गायब हो गया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, इससे अच्छा वर आपकी राजकुमारी के लिए नहीं मिलेगा। आखिरकार राजा ने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बंदरिया बनी राजकुमारी को एकांत में ले जाकर उसे दूसरी घास दी और वह फिर से अपनी असली सूरत में लौट आई। इसके बाद धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने उन्हें दहेज में कई हाथी, घोड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। तीसरे दिन राजकुमार अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। उसके साथ बहुत से सैनिक भी थे। रास्ते में उन्होंने कई जगह पर पड़ाव डाले और आराम किया। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो शाम का समय था। घोड़ों और हाथियों की चहलकदमी से धूल के गुब्बार आसमान में उड़ रहे थे। वीरेंद्र सिंह के पिता ने सोचा कि शायद किसी ने उनके नगर पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह उनका वीर बहादुर पुत्र है, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अपनी छोटी मां के पास गया और राजकुमारी को लेकर उनके सामने पेश किया।
उसने कहा, माता, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आदेशानुसार राजकुमारी फूलवती आपके सामने है। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। राजा ने इस मौके पर बहुत उत्साह से जश्न मनाया। हालांकि छोटी रानी, जो ईर्ष्या करती थी, शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे किए रही। लेकिन राजकुमार की मां कलावती बेहद प्रसन्न थी। उसने अपनी बहू और बेटे का पूरे आदर सत्कार से स्वागत किया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार ने अपनी समझदारी और जादुई शक्तियों से राज्य का बहुत विस्तार किया और अच्छे से शासन किया। उसके राज्य की शान और शौकत दूर दूर तक फैल गई। प्रजा पहले से ही राजा और राजकुमार से प्रसन्न थी, लेकिन अब तो राजकुमार की वीर गाथाएं चारों ओर फैलने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी बहुत पुरानी है। सूर्यनगर नामक राज्य पर राजा चंद्रभूषण का शासन था। वह दिन रात इसी विचार में उलझा रहता कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जा सके। धन की बढ़ती लालसा में उसने प्रजा पर कई प्रकार के कर लगाए, जिससे जनता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। राजा का खजाना स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जवाहरात से भर गया था, जिसे देखकर राजा की आंखों में चमक आ जाती थी। एक साल की बात है, राज्य में बारिश नहीं हुई, जिससे भीषण सूखा पड़ गया। इसके बावजूद राजा ने कर वसूलने की चिंता नहीं छोड़ी। प्रजा की बदतर हालत देखकर भी राजा का दिल नहीं पिघला। उसे अपने खजाने से इतना मोह था कि वह प्रजा के कल्याण के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। एक दिन एक साधु राज्य में घूमते हुए पहुंचे। वहां की प्रजा की बुरी स्थिति देखकर साधु का मन बहुत दुखी हुआ। साधु ने मन में ठान लिया कि वह राजा से मिलेंगे और सीधे राजमहल पहुंचे। महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा, राजमहल में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर कुछ दिनों तक बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा चौंक गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी साथ नहीं ले जाया जा सकता। वहां तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराए और बोले, आपकी बात बिल्कुल सही है। परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मोह में पड़े हैं? आप प्रजा के पालक हैं, अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वह प्रजा का है, और प्रजा संकट से पीड़ित है, वह भूख से मर रही है। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाता तो उसका संचय करने से क्या लाभ? साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करें महात्मा, मुझसे यह बड़ा ही भयंकर अपराध हो गया। मैं अब राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल बदल गया। अब वह हर हाल में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था और अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय और प्रशासन की गूंज चारों ओर फैल गई थी। एक दिन की बात है, जब राजा बड़े ठाठ बाट के साथ अपनी शाही सवारी पर निकले। उनके साथ मंत्री, सेनापति और सैनिकों का बड़ा काफिला था। चारों ओर उल्लास का माहौल था और लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी सवारी शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। यह एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से होकर गुजरती थी। अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक पत्थर राजा के सिर पर आकर लगा, जिससे खून बहने लगा। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। सुरक्षा सैनिकों के लिए यह बड़ी चौंकाने वाली बात थी और स्वयं राजा भी इस घटना से अत्यधिक चिंतित हो गए। राज्य के नागरिक अब उनका बहुत सम्मान करते थे। फिर यह घटना कैसे और क्यों घटी? राजा ने तुरंत सुरक्षा सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस घटना की जांच करें
और अपराधी को पकड़ कर लाएं। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद सैनिकों ने अपराधी को पकड़ लिया और उसे महाराज के सामने प्रस्तुत किया। जब अपराधी को महाराज के सामने लाया गया तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह अपराधी कोई और नहीं बल्कि एक विधवा स्त्री थी जो बेहद दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसने राजा की ओर नजर भी नहीं उठाई। महाराज ने कहा, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत साहस जुटाकर बोली, महाराज, मैंने एक जघन्य अपराध किया है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। यह सच था कि उस स्त्री ने अपराध किया था, परंतु किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे कारण क्या था। राजा ने नरम आवाज में पूछा, देवी, यह बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा क्या अपराध था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? राजा की यह बात सुनकर वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से शांत होने के बाद उसने कहा, महाराज, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले यह बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? उस स्त्री ने राजा के बारे में जो सुना था उसे वैसा ही पाया। उसने साहस जुटाकर कहा, महाराज, मैंने आपके लोकप्रिय शासन के सर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है। यह सब अचानक हो गया था। मेरा किसी को पत्थर मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक अभागी विधवा हूं जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है और हम जंगल में जंगली फल और कंद मूल खाकर अपना पेट भरते हैं। बच्चों को भूख लगी हुई थी और सामने के पेड़ पर बहुत सारे बेर लगे थे। मैंने पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की। 1-2 बेर तोड़ने में सफल हो गई तो सोचा कि कुछ और तोड़ लूं, लेकिन अचानक न जाने कैसे एक पत्थर आपकी सवारी की ओर चला गया। अगर मुझे पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं अपराधी हूं, मुझे जो सजा देना चाहे दें, लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े, मेरे बच्चे, आपकी शरण में है। कृपया उन्हें माफ करके अपनी शरण में रखें। न्यायप्रिय राजा इस बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार करते हुए निर्णय सुनाया, इस मामले में 2 अपराधी हैं। पहला अपराधी तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि यदि मेरे राज्य में कोई विधवा स्त्री भूखी रहती है तो यह मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इस अपराध की सजा भी मिल चुकी है जो पूरी तरह न्याय संगत है। दूसरा अपराधी यह स्त्री है और इसकी सजा यह है कि इसके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों के आश्चर्य को दूर करते हुए कहा, पेड़ को पत्थर मारने पर बदले में फल मिलता है और मैंने इस स्त्री को पत्थर मारने के बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है जो मुझे पहले ही देना चाहिए था। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। राजा का यह निर्णय सुनकर सभी दरबारी उनकी तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नजरों में महाराज की ख्याति और भी अधिक बढ़ गई। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। नाम था राजा सुमेरचंद। राजा सुमेरचंद बेहद दयालु और नेक दिल इंसान थे। साथ ही वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे भगवान नारायण के साक्षात दर्शन कर सके। वे हमेशा कहा करते थे कि जो भी उन्हें भगवान नारायण के दर्शन करवा देगा उसे वे मनचाहा इनाम देंगे। उनकी यह लालसा इतनी गहरी थी कि उन्होंने पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। राज्य में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था सरजू। सरजू इतना गरीब था कि कभी कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जब उसने यह घोषणा सुनी तो उसके मन में ख्याल आया, काश मैं राजा को भगवान नारायण के दर्शन करवा पाता तो मुझे भी मनचाहा इनाम मिल जाता। आखिरकार सरजू ने सोचा कि किसी भी तरह राजा से इनाम हासिल कर लिया जाए। उसने कई उपाय सोचे परंतु कोई भी उसे सही नहीं लगा। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न राजा से जाकर कहो, महाराज, आप मुझे 3 साल तक अच्छे से भोजन खिलाएं तो मैं आपको भगवान नारायण के दर्शन करवा सकता हूं। उसका मतलब यह था कि शायद 3 साल में उनमें से कोई मर जाए या फिर 3 साल बीत जाने के बाद
राजा की यह इच्छा कुछ कम हो जाए, और अगर ऐसा ना हो तो वह 3 साल बाद राजा से माफी मांग लेगा। इस तरह से कम उसे जीवन में कुछ सुख और अच्छा भोजन तो मिल जाएगा। यह सोचकर वह गरीब सरजू राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने सरजू को रोक लिया। जब उसने बताया कि वह राजा को भगवान नारायण के दर्शन करवा सकता है, तो यह खबर तुरंत राजा तक पहुंचाई गई। राजा ने कहा, उसे पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब सरजू राजा के सामने आया तो उसने कहा, महाराज, मैं आपको भगवान नारायण के दर्शन करवा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? सरजू बोला, महाराज, नारायण के दर्शन आपको 3 साल के बाद ही हो सकते हैं, और इस समय तक आपको मुझे अपने पास रखना होगा। साथ ही जो भी खाने पीने की चीजें चाहिए होंगी वह सब आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि 3 साल बाद भी तुम मुझे नारायण के दर्शन नहीं करवा सके तो तुम्हारे लिए क्या सजा होगी? सरजू ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनिया में जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता। आप बड़े शौक से मेरी जान ले सकते हैं। और इस तरह सरजू ने 3 साल का समय पाया, जिसमें उसे अच्छा भोजन और आराम मिला। राजा सुमेरचंद ने सरजू का आत्मविश्वास देखकर उसकी शर्त मान ली, और जो भी इनाम सरजू ने मांगा था वह उसे दे दिया गया। सरजू के रहने का प्रबंध राजमहल में ही कर दिया गया। सरजू की हर जरूरत का ख्याल रखा गया और उसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलने लगे। सरजू के सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया और नौकर हर समय उसकी सेवा में लगे रहते। सरजू के दिन बड़े आराम और आनंद में बीतने लगे। 3 साल कब बीत गए सरजू को पता ही नहीं चला, लेकिन तीसरे साल की आखिरी रात को सरजू को डर सताने लगा। वह सोचने लगा कि उसने 3 साल तो बहुत मजे में बिता दिए, परंतु राजा को भगवान नारायण के साक्षात दर्शन नहीं करवा सका। इसी डर से वह रात के अंधेरे में महल से भाग निकला। भागते भागते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा, जहां न तो कोई जानवर था और न ही कोई पानी। वह जंगल में भटकता हुआ हैरान परेशान हो गया। वहां उसके पास भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं था। एक पेड़ के नीचे बैठकर सरजू जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद वह उठा और बिना किसी दिशा का ध्यान किए चलने लगा। चलते चलते वह एक टीले के पास पहुंचा और उसे फुर्ती से चढ़ गया। टीले पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक तो नहीं भेजे। जब उसने देखा कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, तो उसने राहत की सांस ली और टीले से नीचे उतर आया। सरजू बदहवास होकर फिर आगे बढ़ने लगा। ऊंची नीची पहाड़ियों और खाइयों को पार करते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां इंसानों का गुजरना असंभव था। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। तभी उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक चमकता चेहरा उसकी ओर आ रहा है। सरजू और भी ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि अब न जाने क्या होगा। वह व्यक्ति जब सरजू के करीब पहुंचा तो उसने सरजू के चेहरे पर डर के निशान देखे और उसे सांत्वना देते हुए पूछा, बेटा, तू इस वीरान जंगल में इस तरह से घबराया हुआ क्यों है? तेरे यहां आने का कारण क्या है? सरजू के मुंह से मानो आवाज ही निकलना बंद हो गई थी। वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस बूढ़ी ने सरजू से कहा, अरे भले मानस, तू चिंता मत कर। जो कुछ भी तेरे मन में है मुझे बता। हो सकता है कि मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। सरजू ने देखा कि वह बुजुर्ग उसे इतनी हमदर्दी से बात कर रहा है, तो उसने अपना सारा हाल उसे बता दिया। उसने राजा की भगवान नारायण के साक्षात दर्शन की इच्छा, उसकी घोषणा, खुद का राजा के सामने शर्त रखना, 3 साल तक महल में रहना और फिर वहां से भागने तक की सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक बूढ़े राहगीर को सुना दी। बूढ़े राहगीर ने बड़े हौसले से कहा, चलो मुझे राजा के पास ले चलो, मैं राजा से कहकर तेरी गलती की माफी करवा दूंगा। सरजू ने राहगीर की बातों पर यकीन किया और उसके साथ तुरंत राजा के महल की ओर चल पड़ा। इस बीच नगर में राजा के सिपाही हर जगह सरजू की तलाश कर रहे थे। जब सरजू और वह बुजुर्ग राहगीर नगर में पहुंचे तो सिपाहियों ने सरजू को पहचान लिया और उसे पकड़कर राजमहल की ओर ले गए। बूढ़ा राहगीर भी उनके पीछे पीछे महल पहुंच गया और दरबार में एक कोने में खड़ा हो गया। राजा ने जब सरजू को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने क्रोध से सरजू को देखते हुए कहा, बेईमान आदमी, 3 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, तू मुझे नारायण की साक्षात दर्शन क्यों नहीं करवा पाया, या फिर अपनी कही हुई बात को पूरा कर। गरीब सरजू ने दुखी मन से राजा की ओर देखा और बोला, राजन, मुझ पर दया करें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आपसे झूठ बोला था। अब जो भी आपकी मर्जी हो मुझे मंजूर है। जो चाहे सजा दें, मैं आपके सामने हाजिर हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे सजा मिलेगी। ये कहकर राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा और पूछा, इस अपराध के लिए इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए? मंत्री ने कहा, इस झूठ की सजा यही होनी चाहिए कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और फिर उन टुकड़ों को बाजार में मटका दिया जाए, ताकि बाकी लोग भी यह देखकर सबक ले सके और फिर कोई भी राजा के सामने झूठ बोलने की हिम्मत न कर सके। एक कोने में खड़े बूढ़े राहगीर ने आगे बढ़कर कहा, मंत्री जी ने सच कहा है, यह बिल्कुल सही है। दुनिया की हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। राजा ने दूसरे मंत्री की ओर देखा और उसकी राय जाननी चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, इस आदमी को एक बड़ी सी कड़ाही में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए ताकि इसका शरीर गल जाए और यह अपने किए की सजा भुगत सके। इस बार भी बुजुर्ग राहगीर आगे बढ़ा और बोला, इस मंत्री ने भी सच कहा है। यह भी सच है कि दुनिया की हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। फिर राजा ने तीसरे मंत्री से पूछा, आपकी इस मामले में क्या राय है? इसकी क्या सजा होनी चाहिए? तीसरे मंत्री ने कहा, राजन, आपने जो भी सुविधाएं इस गरीब आदमी को दी थी वह नारायण के साक्षात दर्शन की इच्छा से ही दी थी। इसने झूठ बोला कि आपको नारायण के दर्शन करवा देगा, लेकिन यह 3 साल तक लगातार प्रार्थना करता रहा और ईश्वर सभी की प्रार्थना सुनता है। इसी बहाने आपको नारायण के दर्शन भी हो सकते हैं। खैर, इससे गलती तो हो चुकी है और यह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है। ये आपसे माफी मांग रहा है। मेरी आशा है कि आप इसे माफ कर देंगे। राजा यह सब सुनकर खामोश हो गया। तब बूढ़े राहगीर ने फिर से कहा, यह बिल्कुल सच है कि हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। राजा ने बूढ़े राहगीर की ओर देखा और कहा, बाबा, मेरे सभी मंत्रियों ने अलग अलग सलाह दी और इस आदमी के लिए अलग अलग सजा भी सुझाई, मगर मैंने गौर किया कि आप हर मंत्री की सलाह पर यही कहते हैं कि हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। इस बात का क्या मतलब है? बूढ़ी ने कहा, राजन, आपका पहला मंत्री जिसने कहा था कि इसके टुकड़े टुकड़े कर बाजार में फैला दिए जाएं, वह असल में एक कसाई का बेटा है, इसीलिए वह ऐसी भाषा बोलता है। दूसरा मंत्री जिसने इसे खौलते हुए तेल में डालने का सुझाव दिया, वह एक बावर्ची का बेटा है, इसलिए वह भी अपने अल के हिसाब से ही बोल रहा है। आपका तीसरा मंत्री जो एक नेक खानदान से है, उसने अपनी दयालुता दिखाई और इसके लिए माफी की प्रार्थना की। अब आप समझिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। राजा यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, इसे फिलहाल कैद खाने में डाल दो। इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। अभी हम इसकी सजा या माफी का फैसला नहीं कर सकते। इतना कहकर राजा ने देखा कि वह बूढ़ा राहगीर राज दरबार से गायब हो चुका था। राजा उससे और भी बातें करना चाहता था, मगर न कर सका। राजा राज दरबार से उठकर चला गया और सारा दिन उस बूढ़े राहगीर के बारे में सोचता रहा। रात को जब राजा सो गया तो सपने में उसे भगवान नारायण ने दर्शन दिए और बोले, राजन, तो आज तक मेरे दर्शनों की इच्छा रखता रहा, परंतु आज जब मैं तेरे सामने आया तो तू मुझे पहचान ना सका। वह बूढ़ा राहगीर कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था और मैं सिर्फ उस गरीब सरजू की प्रार्थनाओं के कारण तेरे सामने आया था, क्योंकि वह 3 साल तक रोज यही प्रार्थना करता रहा कि मेरे राजा को नारायण के दर्शन हो जाए। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु तू मुझे पहचान न सका। तभी राजा की नींद टूटी। वह दुखी हुआ कि स्वयं नारायण मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान न सका, उन्हें प्रणाम न कर सका, उनका सत्कार न कर सका। सुबह होते ही राजा ने अपने सिपाहियों को पूरे नगर में दौड़ाया कि उस बूढ़े राहगीर को ढूंढा जाए, परंतु उसका कहीं कोई पता न चला। राजा ने तुरंत गरीब सरजू को कैद से बाहर निकलवाया, क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं की वजह से स्वयं भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आए थे।
राजा ने गरीब सरजू को हीरे जवाहरात और धन दौलत देकर विदा किया। अब सरजू की निर्धनता दूर हो चुकी थी और राजा और सरजू दोनों नारायण की भक्ति में लीन रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।